नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने लेकर के हम एक जो अपडेट अभी जो चल रहा है, जो कैंपेन आप लोगों का कि जो आरआरबी और ग्रुप डी एनटीपीसी और स्टूडेंट के बीच में जो बहुत बड़ा मामला जो कैंपेन चल रहा है, इसके बारे में पूरा निचोड़ हम आपको बताएंगे। क्या मामला है, किस तरह से ये चल रहा है, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो जैसे सपोज दैट क्या कैसे ये शुरुआत कैसे हुआ विद्यार्थियों के बीच और जो एनटीपी जो रेलवे आरआरबी के रेलवे बोर्ड के बीच में क्या मामला स्टार्ट हुआ। सबसे पहले तो आपको एक हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बताना चाह रहे हैं, सपोज दैट आप स्टूडेंट हैं, आपका एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है। सपोज दैट मान लीजिए आपके स्कूल में टेस्ट रखा गया है, हमने टाइम टेबल रिलीज कर दिया है आपको और आपको बता दिया कि कल बेटा आपका मैथ का टेस्ट होगा। आज आपने पूरा प्रिपेयर करके गया, लेकिन जब आप वहां पे स्कूल के गेट पे पहुंचे तब आपको नोटिस मिली कि नहीं, आज आपका मैथ का नहीं, साइंस का आज टेस्ट लिया जाएगा। तो आपके ऊपर क्या बीतेगी, सेम कंडीशन यही है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ग्रुप डी रेलवे जो भर्ती कराती है, ग्रुप डी और एनटीपीसी जो है ये नॉन टेक्निकल वाला, ऊपर का अपर इंटर और प्लस ग्रेजुएशन वाला है। ये भर्ती निकाली थी 2021 फरवरी में, नोटिफिकेशन 2019 फरवरी में नोटिफिकेशन आया था। 2019 फरवरी में नोटिफिकेशन आया था और उसमें ये साफ बताया गया था, उसमें 1 लाख से ज्यादा 1,03,200 के नियर अबाउट पूरा टोटल आया था ये। और आपका 30,000 से ऊपर आपका भर्ती आया था, एनटीपीसी आया था आरआरबी के तरफ से। उसमें एनटीपीसी नॉन टेक्निकल और ग्रुप डी दो रखे गए थे, उसमें और भी बहुत सारे पोस्ट थे। 1 लाख से ऊपर पूरे ये भर्ती पूरा वैकेंसी निकाली गई थी। फरवरी 2019 में आया, मार्च में इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, 1 महीने तक चला और ये इसके बाद इसका डेट सितंबर अक्टूबर रख दिया गया था 2019 में। लेकिन उस समय इसका एग्जाम नहीं हुआ। उस समय जो कैंडिडेट जो विद्यार्थियों ने 1.5 करोड़ से के नियर अबाउट या 1.25 करोड़ के नियर अबाउट कहे तो भर्ती के लिए एप्लीकेशन डाले थे, 1.25 करोड़ के लिए नियर अबाउट। और उस समय जो एप्लीकेशन जो लिया गया था, जो चार्ज लिया गया था, जो 500 जनरल और ओबीसी के लिए 504 लिया गया था और 250 एससी एसटी के लिए ऐसे करके लिया गया था। तो मान लीजिए हम एवरेज निकालेंगे उसका तो 300, मान लीजिए 1 लाख अगर 1 करोड़ विद्यार्थियों ने तो उसको 300 तो रुपया तो 300 करोड़ रुपया मान लीजिए, तो इसका ये चला गया, उसमें विद्यार्थियों का वहां पे पूरा टोटल गया। लेकिन जब इसका एग्जाम उस समय नहीं हुआ तो फिर 2022 और 2021 में एनटीपीसी, ये आपका जुलाई से लेकर के दिसंबर तक पूरा एनटीपीसी का एग्जाम चला, ठीक, 2021 में। और उसी में फिर डेट इसका रखा गया था 23 फरवरी, जो आपका आने वाला 23 फरवरी है, ग्रुप डी का एग्जाम का डेट रखा था। 3 साल बाद तो आपका एग्जाम का डेट आया। फिर उसके बाद स्टूडेंट ने इसका बहुत लगन से तैयारी कर रहे थे एग्जाम देने के लिए 23 फरवरी का। लेकिन जो एनटीपीसी का इससे पहले जुलाई में जो शुरू हुआ था, जो फेज 1 का सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका शुरू हुआ था, उसका जो रिजल्ट आया था, ये आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में जो रिजल्ट उसका जो आया, तो उसमें बहुत से त्रुटि मिली। रिजल्ट जो आया उसमें बहुत से त्रुटि मिली, क्योंकि एक स्टूडेंट, सपोज दैट हम क्वालिफाई हो गए, हमारा रोल नंबर 2 3 4 5 बार दिखा दे रहा था। जब सपोज दैट 10 सीट है, 10 सीट में 5 बार तो हमारा रोल नंबर दिखा दिया, 5 बार और दूसरे कैंडिडेट का, तो एक हम हो गए, 6 ही कैंडिडेट हम लोग हैं और 10 सीट पूरा हो गया, 10 वैकेंसी भर गई। तो इसी तरह ये लग रहा है ये होगा, या और क्या मामला होगा इसके बारे में अभी नहीं हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन इसी तरह दिखा रहा था, तो स्टूडेंट इस पर भी रोक लगा। तो इसके बाद वो फाइनल रिजल्ट, फाइनल वो नोटिफिकेशन आरआरबी अपना जारी करके इनको बताया। फिर उसके बाद जो आया एक अलग से नोटिफिकेशन इसका 15 फरवरी से, ऐसा आया कि 15 फरवरी से इनका एग्जाम होगा सीबीटी 2 का, और जो 23 फरवरी से जो एग्जाम होगा ग्रुप डी का, डायरेक्ट उसमें बता दिया गया कि आपका 2 फेज में एग्जाम होगा। एक
आपका 2 CBT 1 और CBT 2 में एग्जाम हुआ। अब बहुत बड़ा मामला यही हुआ, 24 जनवरी 2022 को शाम को इकट्ठा होकर राजेंद्र नगर टर्मिनल जो पटना में इकट्ठा होकर के स्टूडेंट क्या किए, वहां पे भगदड़ कर दिए, रोक लगा दिए, ट्रेनें रोक दिए, इधर उधर कर कुछ इंजन वगैरह में भी आग लगा दिए से पूरा डिस्टर्ब कर दिए। उसके बाद जगह जगह पर वहां के बाद ये आपका लखनऊ में भी कुछ स्टूडेंटों को पुलिस के द्वारा जो लाज में जाकर के बहुत से प्रताड़ित किया गया, मारा गया, उनको डिस्टर्ब किया गया। ठीक उसके बाद ये सब करने के बाद ये मेन मुद्दा यही था स्टूडेंट का, बहुत से हर जगह और बहुत से ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से टीचर्स को भी ब्लेम लगाया जा रहा है कि इन लोगों की ही देन है कि ये स्टूडेंट को भड़काया जा रहा है। स्टूडेंट सिर्फ यही चाहते थे कि जो हमारा जो रिजल्ट आपको बताया था, जिस तरह से रिजल्ट जो निकला है वो रिजल्ट अच्छे तरीके से क्वालिफाई जो है उन्हीं को, जिसका अगर सपोज दैट आपका 85 नंबर हमारा 80 नंबर हम आ ही नहीं पाए और जो हमारा 80 नंबर हम आ गए आप आ ही नहीं पाए, ऐसे करके बहुत सी इसमें गलत तरीके से जो सपोज दैट हो सकता है टेक्निकल इशू या बोर्ड का प्रॉब्लम कुछ भी। तो उसके बाद ये आग लगा दी हर जगह, मतलब जिले वाइज कुछ ट्रेनें रोक दी गई थी, हर जिले वाइज जिसको एक कैंपेन के तौर पे पूरा एक तरह से चलाया जा रहा है। तो यही